हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव रह रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या कुछ होने वाली है, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग इस वक्त मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जिसको आप लोग देख सकते हैं सभी, मतलब जिस भी रिलेशनशिप में है आप उसमें देख सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, या लाइक फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी फ्रेंड्स के लिए पर्टिकुलर आप देख रहे हो, तो आप ऐसा कोई इशू नहीं है, आप किसी के लिए भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। वेल, क्या एनर्जीज है इस वक्त की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, एंजल जो है वो क्या गाइड कर रही है इस वक्त, इस चीज को चेक करें। तो देखते हैं कि जिस भी इंसान के लिए आप इस वक्त सोच रहे हो, या जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में है इस वक्त, वो आपके लिए करंटली उसकी थॉट्स आपके लिए क्या है, करंटली वो पर्सन आपके लिए क्या उसकी ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या है उस इंसान की, उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, इस चीज को जो है वो यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखते हैं एनर्जीज क्या है। और नाम जो है वो आप ले लीजिएगा जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। उस इंसान का, उस पर्सन का नाम आपको दोहराना है, 2 से 3 बार आप उनका नाम जो है वो ले सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है आ चुका है, द फूल का है, 7 ऑफ सोर्ड्स का है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आप देख रहे हो, एंड द फूल का कार्ड है। देखिए, इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत ज्यादा मुझे कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ, जिसने बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया, या जिसने बहुत ज्यादा आपके दिल को दुखाया, ठीक है, लाइक वो इंसान या वो पर्सन, ठीक है, इस वक्त बहुत ज्यादा आपके लिए उसकी फीलिंग्स ट्रू दिख रही हैं, उसकी भावनाएं जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रू दिखाई दे रही हैं। एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, द फूल का कार्ड है। देखिए, उस इंसान की लाइफ में, उस पर्सन की जिंदगी में इस वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उस पर्सन का बहुत ज्यादा अपमान किया है, तो उसको आपकी याद आ रही है, बहुत ज्यादा उसको गिल्ट की भावना दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के जो एनर्जीज आ रही है ना, उसमें बहुत गिल्ट की भावना दिख रही है। टूटा हुआ जो आपका रिश्ता है, वो टूटा हुआ रिश्ता यहाँ पर मुझे आपका दोबारा से वर्क करता हुआ दिख रहा है, दोबारा से मुझे जुड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ। एक ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त स्टक है, जिस सिचुएशन में वो खुद ही गए हैं, ठीक है। होता है ना समटाइम्स कि आपकी जो भी, जिसकी भी इंसान की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बहुत ज्यादा अत्यधिक इनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, या उस इंसान की वजह से इनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव का पड़ना, इनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना, लाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े का होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का होना, मतलब एक तरीके से अगर आप देखो साफ तौर पर, तो मुझे आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। और ये मेंटली स्ट्रेस जहां तक मैं देख रही हूँ, वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी ही किसी मिस्टेक, किसी गलती का नतीजा है ये, कि आज उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया, या पूरी तरीके से टूट गया। और अब वो गलती या अब वो प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और आपके और उनके बीच में एक गलतफहमी हो गई,
झगड़े हो गए या फिर सेपरेशन हो गया। देखो ये कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है, गलती का एहसास तो डेफिनेटली इनको हो चुका है। ये आपके मैरिड पार्टनर है या लव लाइफ इनके साथ, या आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लेकिन आपके पर्सन की इस कार्ड की एनर्जीज को देखकर साफ तौर पर दिख रहा है कि इस पर्सन को गलती का एहसास तो हो चुका है और ये पर्सन अब अपनी गलती को सुधारना चाहता है। ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है और यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। साफ तौर पर मुझे इस वक्त जो भी ये पर्सन है वो पूरी तरीके से आपके लिए लॉयल दिखाई दे रहे हैं, खुद की गलतियों पर पछता रहे हैं, खुद की बातों को सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके की जो वाइब्रेशन इस वक्त रिसीव हो रही है उसमें ना मोस्टली नकारात्मक ऊर्जाएं भी मतलब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपके जो पार्टनर हैं इनके साथ आपका रिलेशनशिप पहले अच्छा भी था, चीजें भी आपके बीच में अच्छी थी, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर केयरिंग एनर्जीज भी थी, बहुत ज्यादा लविंग ऊर्जा भी थी, बट इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आपसे रिश्ता तोड़ा ना, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके पार्टनर के दिल में भी थी आपके लिए और अभी भी है फीलिंग्स, देन शायद तभी ये रियलाइज भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर फीलिंग्स नहीं है, परवाह नहीं है, तो इंसान चाहकर भी कभी भी ना तो अपनी गलती मानेगा, ना अपनी गलती को समझेगा और ना ही वो उसे अफसोस होगा। तो इट मीन्स ये बात तो क्लियर है कि आपके पार्टनर, उनको परवाह है आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की, और आज जब आप सेपरेशन में हो, आप दोनों सेपरेट हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी फील हो रहा है, उन्हें ये भी लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ चीजें उनसे भी गलत हुई और वही गलती का नतीजा है कि आज आप दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस बढ़ गई। तो अब ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा उदास है और एफर्ट्स तो यहाँ पर डेफिनेटली कि एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव ऊर्जाएं आपके रिश्ते को रोक रही हैं। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर को गलती का एहसास होना और उसके बाद उनको ये फील होना कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो वो आपकी जिंदगी में वापस लौटेंगे। तो ये जो है वो एक दिल से एनर्जीज निकल रही है आपके पार्टनर की कि उन्हें आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आना है, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुके हैं। देन उसके बाद भी आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इतना कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बार बार है, हर बार है, लगातार यही हो रहा है, इट मीन्स आपके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपना इफेक्ट डाल रखा है और वो नेगेटिव ऊर्जाएं आपके और आपके पार्टनर के बीच में रियूनियन नहीं होने दे रही हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपका रिश्ता कमजोर हो चुका है। बार बार आपके दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन का होना, बार बार झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, फीलिंग्स लव होने के बाद भी, केयर होने के बाद भी एक दूसरे से हर बार जब भी कांटेक्ट में आते हो, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप कांटेक्ट में आते हो, अगर निगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट है तो नहीं है, फिर तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चीजें अपने आप डे बाय डे चेंज हो जाएंगी और डे बाय डे चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है तो आपके पार्टनर जब भी आपके कांटेक्ट में आएंगे, झगड़ा होगा, आर्गुमेंट्स होंगी और आप दोनों के बीच में बेवजह की वो बातें होंगी जिनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में नकारात्मक ऊर्जाएं देख रही हूँ, निगेटिविटी देख रही हूँ, नजर लगना जो होता है, नजर बांध दी जाती है, वो चीज देख रही हूँ। क्योंकि आपके रिलेशनशिप पर ना बहुत सारे लोगों की नजर, और देखिए गाइस, कुछ लोगों की नजर
कुछ लोगों की नजर या कुछ लोगों की एनर्जी पॉजिटिव होती है, और वो पॉजिटिव एनर्जीज ऐसी होती है कि आपका खुद का मन करेगा उनसे बार बार कांटेक्ट करने का, खुद का मन करेगा आपसे उनसे बार बार बात करने का, खुद का आपका मन करेगा कि आप उनके साथ मिलो, बैठो, कांटेक्ट में रहो। बट वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो चाहे कितना भी आपको दिखा लें कि वो आपके बहुत फेवरेट इंसान है, बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं, बट वो उनकी जो ऊर्जाएं होंगी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो आपके अंदर तक पूरी तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डाल देंगी, और उनका जो प्रभाव होगा आपके जीवन पर वो आपके रिलेशनशिप, आपके करियर और आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ, इन सारी चीजों पर इफेक्ट करेगा। तो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने को मैं आपको एडवाइस कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर में मैं आपके दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है उसको मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके रिश्ते में देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन को परवाह है ना आपकी। ये पर्सन सेपरेशन में है, ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में आ जाते हैं, बट क्या इस इंसान को आपकी परवाह है? यस, डेफिनेटली परवाह है, लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। जब परवाह है तो इसका मतलब है एनर्जीज रुकी है, और वो एनर्जी जो रुकी हुई एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपको मिलने नहीं दे रही है। सो नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा यूनिवर्स से, नाम लीजिएगा अपने पार्टनर का, नाम लीजिएगा। चले तो देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिवर्स की नेक्स्ट गाइडेंस क्या है। कार्ड जो है वो नेक्स्ट क्या हमें संदेश देना चाहते हैं। द सन का कार्ड है। देखो पॉजिटिविटी की तरफ से ये कार्ड आया हुआ है, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो सिचुएशन दिख रही है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक सेकंड में खुद, हाँ 5 ऑफ सोर्ड्स, राइट, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है द सन के कार्ड के साथ। वन मोर कार्ड, द एम्प्रेस। ओके, देखिए जो ये कार्ड है ये एक नेगेटिविटी को ही पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखो तो कुछ चीजें आपको भी क्लियर होंगी, ठीक है। मतलब इस वक्त जिसका नाम लिया है या जो व्यक्ति आपके दिमाग में चल रहा है, उस इंसान की करंट फीलिंग ये है, उस इंसान की करंट एनर्जीज ये है। मतलब साफ तौर पर अगर ये इंसान आपके कांटेक्ट में भी है, पहली चीज तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग के बीच में इतना कांटेक्ट होगा कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड मैंने देखे हैं उससे मुझे नहीं दिखता है। बट फिर भी इफ एनी कंडीशन, बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इफ यदि आपका इस पर्सन के साथ कांटेक्ट भी होगा तो भी कहीं ना कहीं इस वक्त ये पर्सन ना तो ठीक ढंग से आपको कोई भी आंसर कर रहा होगा, न ही इंसान आपको ठीक ढंग से कोई बात बता रहा होगा, बल्कि ये पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको फील करवा रहा होगा जैसे कि इसके और आपके बीच में इस वक्त मतलब एक तरीके की रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही ना वो आप तक पहुंच नहीं रही है। जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आप तक पहुंच ही नहीं रही है। तो या तो इनकी एनर्जीज नेगेटिव है, या आपकी नेगेटिव है, या आप दोनों की ही हो सकता है। नजर लगी हुई होगी, डेफिनेटली नजर किसके ऊपर लगी है ये डिपेंड करेगा। आपके ऊपर लगी हुई है, आपके पार्टनर के ऊपर लगी है, रिश्ते पर लगी हुई है, किस चीज पर। तो कहीं ना कहीं कोई है जो पूरी तरीके से आपको अपनी नजरों में रखे हुए है, और उसकी नकारात्मक ऊर्जा, उसके नेगेटिव इफेक्ट, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना कभी कभी समटाइम्स नजर कितनी तेजी से लग जाती है। इंसान सब कुछ ठीक ठाक बैठा हुआ है, नजर लग गई, एकदम चेहरा उतर जाना, या बहुत ज्यादा उदासी आ रहा है। कभी कभी ना मूड स्विंग होता है ना, जैसे कि हम
बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसे कि सुबह उठे मूड बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, दोपहर होते होते टाइम बढ़ते बढ़ते मूड एकदम स्विंग हो गया, वही जो हैप्पीनेस थी एकदम गुस्से में चेंज हो गई। तो ऐसा नजर लगना, चंद्रमा की स्थिति कमजोर होना, चंद्रमा का परिवर्तन होना, चंद्रमा पर किसी क्रूर ग्रह का इफेक्ट पड़ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को भी कमजोर करती हैं और आपके दोनों के बीच में अभी जो स्थिति आ रही है, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, वो आपको लेकर इस वक्त बहुत सैड है, आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त बहुत सारे डाउट्स में है, बहुत सारे डाउट्स में। इस इंसान को इस वक्त काफी सारे डाउट्स हो रहे हैं इनके और आपके बीच में। थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब ये आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं और उनकी वजह से फंसे हुए हैं। आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत तरीके की चीजें हो सकता है, कुछ कास्ट इश्यूज वगैरह आप में आ रहे हो, फैमिली इश्यूज आपके दोनों में आ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो है जिससे ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है यहाँ पर, अगर फैमिली का प्रॉब्लम है और फैमिली ही इन्वॉल्व है और फैमिली ही नहीं आने दे रही है, आप दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करने दे रही है, फैमिली चाहती ही नहीं है कि आप दोनों मिलो, आप दोनों के बीच में रिश्ता बने, आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आओ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये पर्सन आपके रिश्ते में रहना चाहता है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है। ये पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो आपको ये पार्टनर आपको अनब्लॉक भी करना चाहता है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन यहां पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को लेकर समझ आ चुका है, एहसास हो चुका है कि फैमिली की खाली चीजें आपकी नहीं, फैमिली की भी मिस्टेक है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्लेवरनेस आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जान चुके हैं और अब ये पर्सन इस वक्त इस सोच में डूबे हैं कि भाई मैंने तो दूसरों के पीछे अपने रिलेशनशिप को खराब कर लिया और अब मैं क्या करूं। तो ये जो सोच है, ये जो थॉट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इनको परेशान कर रही है। सेकंड चीज, इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति, इस वक्त एक चीज और भी ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये पर्सन कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने रहते हुए भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स या अपनी एनर्जीज को आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये पर्सन परेशान है, क्योंकि प्रेशर बहुत है और कुछ लोगों की बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में इन्वॉल्वमेंट है और उस सिचुएशन को ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे पर्सन। तो काफी ज्यादा इस वक्त नकारात्मक ऊर्जा है, ड्रीम्स लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा ड्रीम्स देखते हैं और इनकी जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपसे मिलने की है, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करने की है, आपके और अपने रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाने की है। ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पर ये हो चुकी है कि इस पर्सन ने और आपने मिलके कुछ ड्रीम्स तो डेफिनेटली देखे हैं। हो सकता है कि आपने अपने ड्रीम्स अपने तक सीमित रखे हो या फिर आपने दोनों ने शेयर भी किए हो, लेकिन आप दोनों के ड्रीम्स यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं किसी ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो आपसे दूर जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इंसान फंस गया है, उसकी बातों में आकर कहीं ना कहीं अपनी चीजों को खराब कर लिया है और अब ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में दोबारा से एंटर करना चाहता है। नाम सुनो, नाम सुनिए उस इंसान का जो इस वक्त मुझे बहुत तेजी से दिख रहा है। मतलब कुछ अल्फाबेट, कुछ अक्षर जो है वो मैं आपको लेटर्स जो है वो मैं बताने वाली हूँ और आप जो है वो मैच कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि सबके साथ ये जो लेटर्स मैं बताने जा रही हूँ कनेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और जो मुझे इस वक्त साइन दिखेंगे मैं सिर्फ उनको ही शेयर करूंगी। तो इसलिए अगर आपको अल्फाबेट मैच नहीं कर रहे हैं तो मैं राशियां भी बताऊंगी, एंजल साइन भी बताऊंगी। अगर तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ क्या आपकी सिचुएशन के साथ ये मैच कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे।
एंड पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपकी रुकावटें हो रही हैं, तो ये रुकावटें आखिर क्यों हो रही हैं? देखिए, अगर बार बार रीडिंग देख रहे हो, चीज़ें फिर भी क्लियर नहीं हो रही हैं, रियूनियन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो कोई एनर्जीज है जो रुकी हुई है, कोई ना कोई निगेटिविटी है जो स्टक है। तो ज़रूरत है उस स्टक एनर्जीज को ओपन करने की। सबसे पहले उस एनर्जीज को चेक करेंगे, देन उस एनर्जीज को ओपन करेंगे, देन उसके बाद सॉल्यूशन कि क्या है ये सिचुएशन, क्यों नहीं आपका रियूनियन हो रहा है। तो इस चीज को जो है वो चेक अगर आप भी करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल हीलिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो पर्सनली आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इसलिए मैं नंबर दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मैम आप नंबर जो है वो बीच में बताया करिए, स्टार्टिंग में और लास्ट में नहीं बताया करिए, हम समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं। तो भाई आई होप कि आपने नंबर नोट कर लिया होगा, पर प्लीज व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि कॉल आप करते रहेंगे, कॉल कोई नहीं उठाएगा, तो प्लीज व्हाट्सअप कीजिए। तो चलिए उस पर्सन के नेम्स की जो अल्फाबेट मुझे दिख रहे, जो अक्षर मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले के, सबसे पहले मुझे के दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर पी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई, एम दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, जी दिख रहा है, एल दिख रहा है, ए अगेन दिख रहा है, एन दिख रहा है, एंड टी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मुझे लेटर्स दिख रहे हैं। एंजल साइन मुझे बहुत तेजी से दिख रहे हैं। एंजल साइन मुझे एक तो 1 नंबर दिख रहा है, आज के लिए ना मुझे 1 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। समटाइम्स ज्यादातर मुझे तो वैसे 5 नंबर्स बहुत दिखते हैं, क्योंकि बैलेंस का नंबर है और अच्छा नंबर भी है, बहुत अच्छा नंबर है, बुध का नंबर है, तो मुझे बहुत ज्यादा दिखता है 5 नंबर्स जब भी मैं रीडिंग करती हूँ। तो बैलेंसिंग नंबर है, अगर ये दिख रहा है आपको भी 5 नंबर, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बैलेंस होने वाला है, जो चीजों में बैलेंस होने वाला है। अब बैलेंस किस चीज में होगा भाई? डेफिनेटली जिस चीज में आप स्टक है उसमें बैलेंस होगा, है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं मैम किस चीज में बैलेंस होगा, भाई आपकी लाइफ में क्या किस चीज को लेकर प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसी चीज है जो आपको अनबैलेंस कर रही है, डेफिनेटली उस चीज में बैलेंस होगा, राइट। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, तो रिलेशनशिप में, करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है, करियर रुक रहा है, करियर में चीजें ठीक नहीं हो रही है, तो करियर में बैलेंस है। तो यहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर तो मैंने आपको बता दिया है। एंजल साइन आपको मॉर्निंग में सबसे पहले अगर आप सूर्य देवता के दर्शन कर पाते हैं, या सूर्य की टूटी सी भी किरण आपकी तरफ आ रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ किरण आ रही, अट्रैक्ट कर रही है, या आप जब भी सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, चाहे कैसे भी आपको दिख जाए, लेकिन सूर्य उदय होते हुए थोड़ा सा भी लाइट में आपको जरा सी भी लाइट दिख जाए, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो डेफिनेटली हर किसी को तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आप जो है वो अपना जो आपका फोन है, मोबाइल है, आप उसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, जो आपका बेडरूम है उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लगा सकते हो। तो वो चीज़ें जो है वो आप स्टार्टिंग में आप उसको देख के फॉलो करें, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड पानी की आवाज़ सुनना, अगर पानी की आवाज़ भी आपको मिल रही है, वो भी पॉजिटिव साइन दिख रहा है मुझे आज के लिए। सडन आपके पार्टनर का नेम दिखना, या उनसे मिलता जुलता किसी का चेहरा दिखना, वो भी एक पॉजिटिव साइन मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न लिब्रा है, जेमिनी टॉरस है, पाइसिस है, एंड यहाँ पर टॉरस है, अगेन टॉरस दिखा है भाई, स्कॉर्पियो है, मेष राशि है, धनु राशि है। तो इतनी सारी राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। तो अभी मैं करने जा रही हूँ करियर रीडिंग। तो जिसको भी अगर करियर रीडिंग में इंटरेस्ट है और करियर में देखना चाहते हैं तो आप करियर रीडिंग जरूर देखें। मैं करियर रीडिंग थोड़ा अलग से कर रही हूँ ताकि जो लोग देखना चाहें वही देखें। तो करियर में क्या कुछ होने वाला है और क्या एनर्जीज है, ठीक है। ओके ओके ओके, द टावर का कार्ड है। अगर आपको जॉब नहीं है और जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रही है, बार बार आप एफर्ट्स डाल रहे हो बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, भाई आपको जॉब मिलने वाली है। गुड न्यूज़ दे रही हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी, एक नई शुरुआत आपके करियर में होने वाली है। और अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए,
जब भी आपको मेरी ये रीडिंग मिलेगी उसके बाद आप 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट करना। यस, बहुत लंबा टाइम बता रही हूँ, 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि ये जो समय है, ये समय थोड़ा सा आपका, जैसे मैंने रिलेशनशिप की भी रीडिंग करी तो कहीं ना कहीं ये टाइम स्टक है। तो सबसे पहले ये जो स्टक एनर्जीज है ना, इसको ओपन होने दीजिए, क्योंकि स्टक एनर्जीज में ना तो कभी रियूनियन होता है और ना ही स्टक एनर्जीज में कहते हैं ना बहुत से लोग, मैम कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। भाई आपकी ऊर्जा अगर रुकी हुई होगी तो कैसे कॉल, कैसे मैसेज आएगा? तो भाई कॉल मैसेज के लिए स्टक एनर्जीज पर वर्क कीजिए, क्रिस्टल को धारण कीजिए, एनर्जीज को पॉजिटिव कीजिए, हील कीजिए। सबसे पहले अपनी एनर्जीज को चेक करवाइए कि भाई ऊर्जा रुकी है तो कहाँ रुकी हुई है। तो यहाँ पर करियर के लिए भाई फॉरेन कंट्री अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, एक अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी मैं बोलूंगी समय अच्छा है। सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करना है। आपको कोई ड्रीम्स आपने देखा है तो भाई वो ड्रीम्स पूरा होने वाला है। करियर को लेकर कोई तैयारी चल रही है, कोई एग्जाम जो है वो आपका चल रहा है कि मुझे क्लियर करना है, तो भाई डेफिनेटली वो एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। तो करियर में बहुत अच्छे चांसेस हैं, करियर में ग्रो करने वाले। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लास्ट कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई वापस आपकी जिंदगी में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाम जो है वो लेटर्स जो है वो मैंने आपको बता दिए, डेफिनेटली आपने वो लेटर्स जो है वो आपको कनेक्ट किए होंगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।